जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दीपक कुमार शर्मा ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है उन सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है जो कि झारखंड में झारखंड होमगार्ड के पद पर भर्ती पाना चाहते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आप अब से जो है झारखंड होमगार्ड में जो भी भर्तियां होंगी उसमें कुछ नया अपडेट आया है, नए रूल आए हैं और जिसको आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सारा जानकारी बताऊंगा, सारा कुछ जो भी है, जो भी बदलाव हुआ है और जो पहले हुआ करता था उसके बारे में भी बताऊंगा। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में अंत तक और ध्यान पूर्वक देखें और समझें कि क्या बदलाव हुआ है और क्या पहले किया जाता था। ठीक है, तो डिटेल से सारा कुछ बताऊंगा। और एक से विनती होगी आप लोग का, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसके बारे में तो मैं बताऊंगा ही, साथ ही साथ इससे संबंधित और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट जानकारियां रहती है मैं आप लोगों के साथ पहुंचाने का काम करता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग जानते हैं इस नए होमगार्ड का जो भर्ती होगा उसमें जो नया रूल आया है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग शायद पढ़े होंगे और नहीं पढ़े होंगे, पेपर में आया था, तो नहीं पढ़े होंगे तो मैं बता देता हूँ कि अब से जो भी झारखंड में होमगार्ड की भर्तियां होंगी उसमें से आप लोगों का एक लिखित एग्जाम दिया जाएगा 100 अंकों का। ठीक है, और उसमें आप लोगों को 30 अंक जिसका आएंगे, यानी कि 30% मार्क, 30% मार्क जो लाएंगे उसी को पास किया जाएगा। तो आप बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन था कि क्या पहले क्या होता था, किस प्रकार से इसमें जॉब मिलता था, किस प्रकार से चयनित किया जाता था, तो उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, पहले क्या होता था, झारखंड होमगार्ड का जो भर्तियां होती थी उसमें से पहले फिजिकल लिया जाता था। ठीक है, फिजिकल आने के दौड़ हो गया, 1600 मीटर का दौड़ 6 मिनट में पास करना होता था। और फिजिकल अगर पास कर जाते हैं उसके बाद आप लोग का एक राइटिंग लिखवाया जाता था, श्रुति लेख। श्रुति लेख आप लोगों ने सुना होगा। श्रुति लेख का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए 10th क्लास का लेवल का कोई बुक लिया गया, ठीक है, वैसा ही होता था। 10th क्लास का कोई बुक लिया जाता था, 9 या 10th का, या फिर न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर, उससे कुछ इंपॉर्टेंट शब्द छांटे जाते थे जो थोड़े से मतलब भारी भरकम शब्द थे, उसको छांटा जाता था और उसको लिखवाया जाता था। जो भी कैंडिडेट उसमें पास होकर के आते थे, ये मैं 2010 की बात कर रहा हूँ जब बहालियां होती थी झारखंड होमगार्ड में। ठीक है, तो उसमें से भारी भारी वर्ड आप लोग को लिखवाया जाता था उन लोगों को, और जिसका ज्यादा नंबर आता था कुछ उसका पैमाना था कि इतना इतना, अगर मान लीजिए 40 में 40 श्रुति लिखवाएगा उसमें से 20 मार्क जो भी लाए उसको चयनित किया जाता था। इस प्रकार से कुछ पैमाना था, तो उस प्रकार से श्रुति लेख के माध्यम से चयनित किया जाता था उस समय। 2010 की बात करता हूँ। ठीक है, लेकिन अब उसको पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। 2014 का जो गजट था, नियमावली था, उसको अब जारी करते हुए अब से जो भी भर्तियां होंगी, जो भी आप लोग को लिखित एग्जाम देना पड़ेगा और 100 अंकों का लिखित एग्जाम देना पड़ेगा, जिसमें से आप लोग को 30% मार्क्स लाना अनिवार्य हो गया है। ठीक है, तो यही था नया रूल अब से जो लागू किया जाएगा आने वाले वैकेंसियों में। तो दोस्तों, इन सभी न्यूज को सुन करके आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि चलो ये तो ठीक है, रूल तो चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन इसका वैकेंसी कब आने वाला है। ये तो सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा, सभी के मन में आ रहा होगा कि इसका होमगार्ड का जो वैकेंसी है, भर्तियां हैं, कब से होंगी शुरुआत। तो दोस्तों, उसके बारे में बता दूं कि अभी नियमावली बना है। आपकी जानकारी बता दूं कि कोई भी वैकेंसी निकालता है, कोई भी वैकेंसी निकाला जाता है तो उसके पहले एक नियमावली बनाया जाता है और उसी नियमावली के तहत उसको वैकेंसियां निकाली जाती है। कितने पद होंगे, कितने नंबर का एग्जाम दिया जाएगा, कितना चयनित किया जाएगा। तो दोस्तों, ये अभी नियमावली बना है। अब नियमावली बनने के बाद अब जाहिर सी बात है कि इसमें वैकेंसियां निकाली जाएंगी। ठीक है, तो उसको आपको जानना जरूरी था। और ये भी जानना जरूरी था कि कब से इसका वैकेंसी निकाला है। तो ये आप लोग जान गए होंगे कि नियमावली बन चुका है। अब से जितने भी वैकेंसी आएंगी अब इसी तरह से बहालियां होंगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी था। और इसके साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिसको मैं यहाँ पे जो पेपर कटिंग है उसको पढ़ के आप लोगों को बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि और क्या क्या बदलाव इसमें हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों, एक और सवाल आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि मैं बिल्कुल जानता हूँ कि इसका जो झारखंड होमगार्ड है उसका सैलरी कितना होता है। तो अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो डाला था
झारखंड कैबिनेट में पारित हुआ था सरकार के द्वारा कि अब से होमगार्ड के जवानों को भी पुलिस के समान वेतन दिया जाएगा। पुलिस का जो बेसिक सैलरी होता है उसके समान वेतन दिया जाएगा, यानी कि एक दिन का उसका सैलरी बनता है 1088 रुपया। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महीने का कितना होगा, लगभग 32,000 के आसपास उसका सैलरी बनता है। अब से बनने लगा, पहले नहीं होता था, पहले बहुत कम सैलरी था इसका। इसीलिए ये इसके प्रति आप रुझान शुरू हो गया है कि इसमें भी युवा लोग आप इसमें भाग लेना चाहते हैं बढ़ चढ़ करके। पहले इसको बहुत सारे लोग नकार देते थे कि उतना अच्छा जॉब नहीं है, लेकिन अब यह बेहतर हो गया है सैलरी बढ़ने के बाद। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको लोकल में जॉब मिलेगा इसका। होमगार्ड में अगर आप भर्ती होते हैं तो इसका लोकल में आप लोग को जॉब करना पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग निश्चिंत रहें, जैसा ही इसका कोई भी नोटिफिकेशन आता है वैकेंसी का, भर्ती का, जब भी आते हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंचाने का काम करूंगा। उसके लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी इसके बारे में, वैकेंसी के बारे में पता चल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं इसमें जो जो बदलाव है उसको एक एक करके हम लोग सारा कुछ समझते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग एक एक करके पढ़ के जानते हैं कि क्या इसका मतलब है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, शुरू से आप लोग देख सकते हैं, झारखंड होमगार्ड बहाली नामांकन को लेकर नियमावली 2014 का गजट गृह विभाग ने प्रकाशित कर दिया है। इसके तहत होमगार्ड बहाली के लिए परीक्षा बोर्ड द्वारा तकनीकी योग्य अभ्यर्थियों के लिए 100 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। इसमें कम से कम 30 अंक लाना जरूरी होगा। देखिए आप लोग साफ देख सकते हैं कि 100 अंकों की परीक्षा ली जाएगी, इसमें से कम आपको 30 अंक लाना जरूरी है, तभी आप पास माना जाएगा। ठीक है, वहीं सरकारी सेवकों का नामांकन विशेषकर शहरी क्षेत्र में कुल रिक्तियों का 10% ही हो सकेगा। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 सीट मान के चलिए, अगर 100 सीट का वैकेंसी है, उसमें से 10% यानी कि 10 सीट जो है वह शहरी क्षेत्र के लिए लोगों का होगा। इसमें से ग्रामीण क्षेत्र के लिए होता है और शहरी क्षेत्र दोनों के लिए अलग अलग सीट रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं अगर 100 पदों के लिए इसमें परीक्षा लिया जाएगा तो 90 सीट जो है वह ग्रामीण क्षेत्रों के वालों के लिए होगा और 10 सीट जो है वह शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए होगा। शहरी गृह रक्षक में नामांकन के लिए सरकारी सेवक को अपने कार्यालय प्रधान से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, शहरी क्षेत्र की बात करते हैं, अगर किसी ऑफिस या फिर कुछ कंपनी में या फिर कहीं भी कुछ काम कर रहे हैं, तो आप लोग को एक एनओसी सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। ठीक है, उसको देना पड़ेगा एनओसी सर्टिफिकेट। अगर वहां से आप हट करके होमगार्ड में आना चाहते हैं, भर्ती पाना चाहते हैं, तो एक एनओसी सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, उसको आप लोग को जमा करना पड़ेगा, ये बहुत ही जरूरी है। नियमावली में प्रावधान किया गया है कि शहरी गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए अभ्यर्थी को उस जिला या शहर का समानांतर निवासी होना चाहिए। अब ये तो जरूरी है, आप जिस शहरी क्षेत्र में काम करते हैं उस शहरी क्षेत्र का, जिला का आप स्थायी निवासी होना आवश्यक है। ठीक है, अथवा वह किसी कार्यालय में काम कर रहा हो, या तो फिर आप किसी कार्यालय में काम कर रहे हैं, स्वनियोजित हो या तकनीकी ज्ञान रखता हो। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर व अन्य संयुक्त अभ्यर्थी सरकारी पदाधिकारी, बैंक अधिकारी आदि के पदस्थापन स्थान को समान निवास माना जाएगा। इनमें से अगर आप ऐसा कुछ है तो भी आप लोग को योग्य माना जाएगा। अब चलिए ये जो रेड वाला है इसको आप लोग पढ़ के जानते हैं क्या है। गजट में किए गए प्रावधान उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला चयन समिति द्वारा गृह रक्षकों का नामांकन होगा, यानी कि बहाली होगी। उपायुक्त की अध्यक्षता यानी कि डीसी जो होता है उसी की अध्यक्षता में होगा इसका बहाली। इसमें जिला समादेष्टा यानी कि जो होमगार्ड का जो समादेष्टा होता है, यानी कि जैसे होता है ना पुलिस का मुख्य आदमी हो गया एसपी, उसी तरह होमगार्ड का होता है समादेष्टा। ठीक है, डीसी होंगे, एसपी होंगे। गृह रक्षकों का नामांकन जिस जिले में होगा उस जिले के उपायुक्त के मुहर व हस्ताक्षर से आदेश निर्गत किए जाएंगे, यानी कि जिस जिला में बहाली होगा वहाँ के उपायुक्त महोदय का वहाँ पे उसका हस्ताक्षर मुहर के साथ निकाला जाएगा वैकेंसी। प्रत्येक जिला में 50 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। तो दोस्तों इसको आप लोग को जानना जरूरी है कि यह जो जिला वाइज वैकेंसी निकाला जाता है इसमें से 50 पद, यानी कि अगर
1000 की वैकेंसी निकाला जाता है तो उसमें 50 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, ठीक है। यानी कि 950 में ही पुरुष का सीट रहेगा और 50 जो पद है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। महिलाओं के लिए प्रस्तावित आरक्षण प्रतिशत के पदों में 5% तलाकशुदा, परित्यक्ता व विधवा के लिए आरक्षित होगा। जैसा मैंने बताया कि अगर 50 पद रहता है महिला के लिए तो उसमें से 5% यानी कि 50 का 5% जो है वह भी आरक्षित होगा। किसके लिए? जो तलाकशुदा है, ठीक है, जो जिसका तलाक हो गया है महिला, परित्यक्ता जिसको मतलब छोड़ दिया गया है महिला किसी को, या फिर जो विधवा है उसके लिए 5% आरक्षित रहेगा इन सभी के लिए। ग्रामीण गृह रक्षक पद के लिए अभ्यर्थी को उस प्रखंड या गांव का स्थायी निवासी होना चाहिए। वही शैक्षणिक योग्यता 7वीं पास होना चाहिए, ठीक है। यह जो ग्रामीण क्षेत्र से जो आएंगे उसको उस प्रखंड का स्थायी निवासी होना जरूरी होगा, उस गांव का, ठीक है। जिस गांव से आते हैं, जिस गांव के लिए वैकेंसी निकाला जाएगा, जिस प्रखंड से वैकेंसी निकाला जाएगा उसके लिए उसको स्थायी निवासी होना आवश्यक होगा और उसका जो योग्यता होगा 7वीं पास उसको कम से कम होना चाहिए। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत या सक्षम प्राधिकार से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा। इसके लिए आप लोग को एक आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिकृत या सक्षम प्राधिकार से निर्गत होगा, ठीक है। इसको ऑनलाइन आप लोग को बना के रखना पड़ेगा, तभी आप लोग को वैध माना जाएगा। जो अभ्यर्थी राष्ट्रीय राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में पुरस्कृत हो चुके हैं उसका प्रमाण पत्र अगर आप देते हैं तो उसके लिए आपको एक अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे, ठीक है। तो राष्ट्रीय लेवल में अगर खेल चुके हैं उसका अगर सर्टिफिकेट देते हैं तो उसके लिए आप लोग को एक अलग से पॉइंट दिया जाएगा, इसमें बनाया जाएगा, ऐड किया जाएगा, जिससे आप लोग को मेरिट बनाने में सुविधा होगा और आसानी होगा। तो दोस्तों ये था इम्पोर्टेंट जानकारी जो कि मैंने आप लोग को बता दिया। जैसे ही इसका कोई भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले मैं आप लोग को पहुंचा दूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। उसके लिए दोस्तों आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जानकारी अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ही साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें इस वीडियो को, ताकि उनको भी जल्द से जल्द इस नए नियम के बारे में पता चल सके और उसके हिसाब से अपना एग्जाम का तैयारी कर सके, ठीक है। क्योंकि अब एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा, टेस्ट लिया जाएगा तो उसके लिए आप लोगों को पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। वैसे पहले जो मैंने बताया कि श्रुति लेख से हो जाया करता था, श्रुति लेख अगर आप लिखना जानते हैं तो हो जाया करता था, उस प्रकार से अब नहीं होने वाला है। आप लोग को एग्जाम देना पड़ेगा और 30% यानी 30 अंक मार्क्स भी लाने पड़ेंगे, तभी आप लोग इसमें जॉब पा सकते हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट जानकारी, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को फिर से अगर मैं बोलता हूँ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।